नमस्कार दोस्तों, आपको एक जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें एक टाइटल है और उसे आप गौर से पढ़िएगा और गौर से भी देखिएगा। सभी देशों का ध्वज कहें, झंडा कहें या फिर परचम, वो सभी देशों का सम्मानीय होता है, अपने अपने देशों का, और सभी में भी एक गौरव होती है जो एक ध्वज की सीमा होती है उस तक, और उसे हर एक को भी लपेटा भी नहीं जाता। उसमें वीर जवान जो सैनिक हमारे वो ही उस झंडे में लिपट कर आते हैं दोस्तों। मगर पाकिस्तान में थोड़ा उल्टा है दोस्तों। हम भी चाहते हैं दोस्तों कि आप भी हमारी मदद करें और हमारे साथ में दोस्तों जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो क्या है वो बात जो आपको हम बताने वाले हैं। मगर पाकिस्तान का दोस्तों एक राष्ट्र का भी गीत है, उनका भी कसूर नहीं। उसी में ही ये कहा गया है, हम इस परचम के साए तले हम एक हैं। मगर एक किस बात के हैं, यहाँ नहीं आतंकवादी में फ़र्क है ना फौजी में। अपने झंडे की एक रिस्पेक्ट होती है दोस्तों, ध्वज की एक रिस्पेक्ट होती है। मगर पाकिस्तान में आतंकवादी और फौजी में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता। हाल ही में आपको याद होगा कि कल मारे गए एक आतंकवादी के शव के ऊपर, और पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया तो उसमें मारे गए आतंकवादियों के शवों के ऊपर पाकिस्तान का परचम है वो रखा हुआ था और परचम में लिपटे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक जो झंडा जिसमें चांद है और दूसरे वो देश जिनके झंडे चांद पर लगे हुए हैं दोस्तों। इसमें औकात, अकल और बहुत कुछ चाहिए जो पाकिस्तान में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो दोस्तों दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों जिन्हें वो अपने फौजियों से भी ज़्यादा इज्जत देता है, और जो आतंकवादी मारा जाता है दोस्तों, हाल में आपने देखा भी होगा, क्योंकि पहलगाम हमले में मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान ने जो दोस्तों पैसे भी दिए थे, और जो आतंकवादी भारत के अंदर जो गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है और दूसरे देशों में भी लिप्त पाया जाता है, उन लोगों को ये अपना झंडा उड़ाने, झंडे में लिपट कर उनका दोस्तों सम्मान करते हैं। जब वो आतंकी मारा जाता है आतंकवादी, तब उनके घर वालों को जो फंड होता है वो भी देते हैं, पैसे देते हैं उनको, और आपने अच्छा काम किया। फिर भी IMF और कई बड़े बड़े देश हैं, उनकी आंखें हैं वो दोस्तों बंद क्यों हैं। भारत बार बार सबूत देता रहा था, मगर जब किसी ने नहीं जो सुनी और अनसुनी कर दी तो भारत ने अपने स्तर पर कार्रवाई करके एक बार तो ठोक दिया, मगर दूसरी बार इन सभी को चिता भी दिया गया है कि अगर आपने कुछ हरकत की तो फिर बचोगे नहीं, चाहे किसी भी कोने में छिप जाओ दोस्तों। मगर पाकिस्तान वो देश है जहाँ पर फौजी कम पड़ जाए तो ये लोग मदरसों से बच्चे लाकर उन्हें बड़े बड़े दोस्तों जो है उनके साथ में जो दिमाग का ब्रेन वॉश है वो करके, और उसके बाद उन्हें जो दोस्तों फिदाइन बना देते हैं या फिर उन्हें आतंकवादी बना देते हैं। फिर मरने के बाद उन्हें के जो घर वालों हैं, कभी कभार तो पाकिस्तान की ऐसी हरकतें हैं दोस्तों वो सुनकर भी शर्म आता है। आपको पता होगा कि जब भारत के साथ में 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था और कश्मीर में जब पाकिस्तान ने अपने फौजियों की लाशें लेने से भी इनकार कर दिया, वो पाकिस्तान के रेगुलर थे। फिर बाद में जब ये सारी चीज़ें बीत गई, 2 साल बाद में पाकिस्तान ने भी माना और उसी समय भी माना था कि रेगुलर है, मगर फौजियों की लाशें भारत के फौजियों ने सम्मान सहित वहाँ पे दोस्तों उनको दफन किया, उनको मिट्टी दी। मगर एक ऐसा फौजी भी था जिसे उन्होंने वापस अपने देश भी भेजा। आज भी वहाँ के परिवार, वहाँ के उसके माँ बाप और भाई ये कहते हैं कि हमें भारत पर, पाकिस्तान से ज़्यादा भारत पर हमें गर्व है, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई का सम्मान किया। जी हाँ, फौजी जंग में चाहे किसी भी देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मगर वो फौजी होता है वो देश जो उसको पीछे खड़ा है, मगर उसको पहचानने से इनकार कर दे, फिर वो देश नहीं होता। पाकिस्तानियों किसके लिए लड़ रहे हो? आपके झंडे तो आतंकवादियों के ऊपर लिपटाए जा रहे हैं,
आपके फौजी को वापस लेने से आपकी गवर्नमेंट है जो वो हामी नहीं भर रही है, फिर किस बात का देश? वो देश जो चंद पैसों के लिए किसी के सामने भी लोमड़ी की तरह, वो बंदर की तरह नाच उठता है। बंदर भी जिसका खाता है उसका बजाता है, मगर आप लोग उस बंदर से भी गए गुजरे हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।